नमस्कार, हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रश्न पर बात कर रहे हैं जो किसी भी लोकतंत्र की जड़ को हिला सकता है। प्रश्न यह है कि जब न्याय देने वाला व्यक्ति ही अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच में शामिल हो जाता है, तब न्याय की विश्वसनीयता का क्या होता है। यह घटनाक्रम देश में गहरी चिंता का कारण बना। न्याय का एक बहुत पुराना और सीधा सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता। यह सिद्धांत इसलिए बना क्योंकि न्याय केवल दिया ही नहीं जाता, बल्कि लोगों को यह महसूस भी होना चाहिए कि न्याय निष्पक्ष रूप से हुआ है। वर्ष 2019 में एक घटना ने इसी सिद्धांत को चुनौती दी। सर्वोच्च न्यायालय की एक पूर्व कर्मचारी ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पर गंभीर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। उन्होंने अपना विस्तृत विवरण एक से अधिक 20 न्यायाधीशों को लिखित रूप में भेजा। अगले ही दिन एक असाधारण बैठक बुलाई गई और आरोपित न्यायाधीश स्वयं उस पीठ पर उपस्थित हुए जहां मामले से जुड़ा विषय रखा गया। यह कदम न्याय के मूल सिद्धांत के विपरीत था। वर्षों बाद उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि उन्हें उस पीठ का हिस्सा नहीं होना चाहिए था। कुछ दिनों के भीतर 3 न्यायाधीशों की एक आंतरिक समिति बनाई गई। यह पूरी प्रक्रिया बंद कमरे में चलती है, इसकी कार्यवाही सार्वजनिक नहीं होती और अंतिम रिपोर्ट लोगों के सामने नहीं आती। बहुत कम समय में समिति ने आरोपों को निराधार बताया। बाद में कई अनुभवी न्यायाधीशों और विधि विशेषज्ञों ने इस प्रक्रिया पर गंभीर प्रश्न उठाए और इसे संस्थागत पक्षपात से जोड़कर देखा। इसी समय एक और चिंताजनक बात सामने आई। आरोप लगाने वाली महिला और उनके परिवार के कुछ फोन नंबर संभावित निगरानी की सूची में दिखाई दिए। समय की निकटता ने इस पूरी प्रक्रिया पर और अधिक प्रश्न खड़े किए। सेवानिवृत्ति के लगभग 4 महीने बाद वही मुख्य न्यायाधीश राज्यसभा के लिए नामित किए गए। इस निर्णय ने पूरे देश में यह चर्चा शुरू कर दी कि क्या न्यायिक निर्णयों और सरकारी दायित्वों के बीच इतनी निकटता उचित है। भले ही इस कदम के पीछे जो भी कारण रहे हों, एक बात स्पष्ट थी, न्याय व्यवस्था की छवि पर इसका प्रभाव पड़ा। इस घटना को संविधान की दृष्टि से देखना भी आवश्यक है। अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को समान संरक्षण का अधिकार देता है, लेकिन जब एक साधारण कर्मचारी पर आरोप लगता है तो उस पर खुली जांच होती है, प्रशासनिक कार्यवाही होती है और प्रक्रिया पूरी तरह सामने रहती है। परंतु जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर आरोप लगता है तो जांच उनके ही साथियों द्वारा बंद कमरे में होती है। यह असमानता स्वयं न्याय की भावना के विपरीत है। भारत की प्राचीन परंपराएं भी यही कहती हैं कि अधिकार के साथ उत्तरदायित्व बढ़ता है। सत्ता में बैठे लोगों को आम नागरिकों से अधिक कठोर मानदंडों पर परखा जाना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए 4 बातें अत्यंत आवश्यक हैं। पहली, स्वतंत्र जांच संस्था। दूसरी, सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद किसी सरकारी या राजनैतिक पद पर नियुक्ति से दूरी। तीसरी, पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता। और चौथी, ऐसी अनुशासन व्यवस्था जिसमें केवल पद से हटाना ही एकमात्र विकल्प न हो। अंत में यह कहानी किसी एक व्यक्ति की नहीं है, यह न्याय व्यवस्था की गरिमा और जनता के विश्वास की बात है। न्याय तभी टिकता है जब उसकी प्रक्रिया पर कोई संदेह न हो। यदि आपको यह विचार उपयोगी लगा हो तो कृपया इस वीडियो को पसंद करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए हिंदू इन्फोपीडिया पर अवश्य पढ़ें।